नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यह जानकारी आज की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पेंशन कब आएगी 2023 के अंतर्गत। दोस्तों, इन पेंशनर्स की जो किस्त है वह रोक ली जाएगी। पेंशन पोर्टल से नाम भी हटा दिया गया है। अब जिन पेंशन धारकों का पेंशन पोर्टल से नाम हटा दिया गया है उनको अब कभी पेंशन नहीं दी जाएगी। किन लोगों को पेंशन मिलने वाली है और किन को नहीं दी जाएगी, और जिनका पोर्टल से नाम हटाया गया है आखिरकार क्या कारण है और पेंशन को क्यों रोका गया है, सभी विषयों पर आपको जानकारी देने वाले हैं। सभी जानकारी आपको डिटेल वाइज में मिलने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पेंशन, PENSION, पेंशन योजना या स्कीम कह सकते हैं। पेंशन स्कीम 2023 के अंतर्गत दोस्तों कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं अभी जिन्होंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने को लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर नहीं की गई है। यह पेंशन आज से 3-3 हज़ार रुपये जो हैं लाभार्थी को दिए बगैर रह रही है। लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की गई, यानी कि जो ये पेंशन राशि है यह दिव्यांगजनों को दी जाती है, विधवा महिलाओं को दी जा रही है और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी जा रही है और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को भी दी जा रही है। सभी राज्यों में पेंशन को राज्य सरकार के हिसाब से अलग अलग दी जा रहा है। किसी राज्य में 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, किसी राज्य में 2500 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों कुछ राज्य सरकार ऐसे है जिसमें 750 रुपये प्रति महीना पेंशन है, 1800 रुपये भी है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 4500 रुपये ये पेंशन राशि भी लाभार्थियों को दी जा रही है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों में सरकार अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग पेंशन निर्धारित करके लाभार्थियों को देती है। सबसे पहले दोस्तों पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों की जो पेंशन है वह पेंशन सरकार इस बार क्यों रोकने जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है और सरकार पेंशन स्टॉप आपकी क्यों कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर आप समझिए। तो दोस्तों केवल और केवल उन्हीं लाभार्थियों की पेंशन को रोक लिया जाएगा जो अपना समय रहते हुए, यानी कि आप अपना EKYC नहीं कराएंगे, या फिर आप कह सकते हैं अपना आपको यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। जब तक आप अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे, अपना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, तो आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। यदि आप अपने बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सके आप अपना EKYC का कार्य पूरा करा सकते हैं। यह कार्य पूरा करने के लिए आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। बायोमेट यानी कि OTP के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर से और आधार कार्ड से ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे व्यक्तियों के बारे में, यानी कि जिनकी पेंशन का नाम पेंशन पोर्टल से हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पोर्टल से नाम हटा दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं रिमूव कर दिया गया है। तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि सरकार केवल और केवल उन्हीं लाभार्थियों का पेंशन पोर्टल से नाम हटा रही है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी समय से उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा था लेकिन सरकार को मालूम नहीं था। तो ऐसे पेंशनधारकों की सरकार जो पेंशन है वह पेंशन पोर्टल से हटा रही है, उनका नाम रिमूव कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन का जो पोर्टल है वहाँ से नाम रिमूव किया जा रहा है, और जो अपात्र पेंशन धारक हैं, पेंशन लेने के हकदार नहीं है, गलत तरीके से पेंशन सरकार से प्राप्त कर रहे थे, तो उनका भी नाम पेंशन पोर्टल से हटा दिया गया है। अब उन्हें कभी भी पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकार इसकी भी जांच पड़ताल कर रही है कि जो पेंशन धारक हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी और
इसी बीच कितनी पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। तो दोस्तों यह भी सरकार छानबीन कर रही है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट यानी कि पेंशन ब्लॉक, PENSION, पेंशन ब्लॉक। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? आपकी पेंशन को ब्लॉक केवल और केवल उस समय किया जाएगा जब तक आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराएंगे। मान लीजिए दोस्तों, आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, लेकिन आपने अपनी पेंशन का अभी तक केवाईसी नहीं कराया है, या फिर आप कह सकते हैं आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया, वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो ऐसी स्थिति में आपकी पेंशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपके बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो जितना जल्द हो सके आप अपना वेरिफिकेशन कराइए, अपने पेंशन का केवाईसी ई-केवाईसी कराइए। सभी दिव्यांग, जी हाँ दोस्तों, सभी दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, जिन लाभार्थियों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिली, सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का इंतजार बेसब्री से बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है, जो आप लोगों की यानी कि वृद्धावस्था पेंशनधारकों की, विधवा महिलाओं पेंशनधारकों की और विकलांग पेंशनधारकों की जो पेंशन राशि है वह सरकार जनवरी के लास्ट वीक में, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में ही सरकार कभी भी आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी सरकार द्वारा अभी तक एक भी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो पेंशन राशि है, जैसे हमने आपको बताया कि जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के, जी हाँ दोस्तों, या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको अभी भी सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है। जैसे दोस्तों विकलांग पेंशन धारक है और डिसेबिलिटी पेंशन, माफ़ कीजिएगा, डिसेबिलिटी पेंशन धारक है और कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी है, उनको पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया, केवल और केवल उन्हीं लाभार्थियों की पेंशन रोकी जाएगी, ब्लॉक कर दी जाएगी जो अपना समय रहते हुए ई-केवाईसी कार्य नहीं कराएंगे और अपने बैंक खाते में अपना जो आपका आधार कार्ड है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपने बैंक में अपना आधार कार्ड जमा नहीं कराएंगे, अपना पैन कार्ड जमा नहीं कराएंगे, अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराएंगे, ये 2 कार्य आपको तो करने ही करने होंगे यदि आप भविष्य में पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों जितनी जल्द हो सके ये कार्य आपको करना है। ये कार्य आपको यानी कि सरकार से जो पेंशन है ट्रांसफ़र करने से पहले करना है। यदि आप बाद में कीजिएगा तो आपकी अक्टूबर, ध्यान से समझिएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने जो पेंशन राशि है बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप ये कार्य पूरा कर लीजिए। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।